नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं मैंने मैथ्स फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है और इसमें जो हमने पहला टॉपिक स्टार्ट किया है वो परसेंटेज है और इसका जो लेक्चर नंबर है वो 14 आज हम करेंगे। ये आपको मैंने इसमें टेलीग्राम का क्यूआर कोड दे रखा है, इसको स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो और उस पर आपको इसके पीडीएफ और क्लास नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। इसमें हम टाइप नंबर 5 कर रहे थे, इसके मैंने 50 क्वेश्चन करा दिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक संस्थान में 35% लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, तो 35% की फ्रैक्शन क्या होगी यहाँ पे? 35% की फ्रैक्शन होती है 7/20। तो 20 का 35% क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट थे, टोटल स्टूडेंट थे 20। 20 का 7 क्या है? लड़के हैं। अब 20 में से 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी इसमें? लड़कियां हो जाएंगी 13, क्योंकि 20 में से 7 को माइनस कर दोगे तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 13। अब कह रहा आगे कि किसी परीक्षा में 30% लड़के फेल हो जाते हैं और 60% लड़कियां पास हो जाती है, तो परीक्षा में फेल होने वाले बच्चों की प्रतिशत बताओ कितनी है? 30% बच्चे फेल हो रहे हैं, 30% लड़के फेल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको दो जीरो लगा देते हैं, इसमें भी और इसमें भी और इसमें भी। तो 700 का 30% निकालना इजी है, तो 700 का 30% कितना आएगा? 210। तो 700 पे 210 लड़के क्या हो गए? फेल हो गए। यहाँ पे कह रहा है कि लड़कियां 60% पास हुई है और पूछ लास्ट में रहा है फेल होने वाले बच्चों की। तो इस लड़की अगर लड़कियां 60% पास हुई है तो 40% क्या हुई होगी? फेल हुई होगी, क्योंकि लड़कियां भी तो 100% है ना अपन आप में यहाँ पे। तो ये अगर 60% पास हो रही है तो जो 40% लड़कियां है वो फेल हो गई होगी। 1300 का 40% कितना होगा? 520। तो टोटल बच्चे इतने फेल हुए हैं, 730 बच्चे फेल हुए हैं। 730 बच्चे फेल हुए हैं कितने बच्चों पे? टोटल बच्चे हैं 2000, तो 100 पे कितना हुआ होगा? तो ये दो जीरो, ये दो जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये आएगा 36.5। ऑप्शन नंबर ए, इतने बच्चे क्या हो गए? फेल हो गए। इसको करने का एक तरीका और भी है, वो भी देखो। अब मेथड नंबर 2, 35% की फ्रैक्शन हमने अभी पढ़ी कितनी होती है? 7/20 होती है। तो टोटल स्टूडेंट 20 है, 20 में से 7 क्या है? लड़के हैं, तो 13 क्या होंगी? लड़कियां होंगी। अब लड़कों में कह रहा है कि 30% जो लड़के हैं वो फेल हो गए, तो आप क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 7 से 30% को, तो ये कितना आ जाएगा? 210%। 60% लड़कियां पास हुई है तो 40% लड़कियां क्या हुई होगी? फेल हुई होगी, तो इसको गुणा कर देंगे 40% से। 13 चौके 52, 520%। बस इनको यहाँ पे क्या कर दो, आप ऐड कर दो, ये ऐड करके कितना आ जाएगा? 730। तो 730% किस पे आई? 20 बच्चों पे, 7 और 13 20। तो इसको सोल्व करोगे कितना आएगा? 36.5%। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 देखो। इन ए क्लास 83:1/3% ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड द रेस्ट आर बॉयज। ये कह रहा है कि 83 सही 1/3% जो है वो क्या दे रखे हैं इसके अंदर? लड़कियां दे रखी है और बाकी क्या है? लड़के हैं। तो इसकी फ्रैक्शन बनाते हैं। इसकी फ्रैक्शन देखो क्या बनेगी, इसको ब्रेक कर लेंगे हम 50% में। 50% की फ्रैक्शन 1/2 और 33 से ही 1/3% में ब्रेक करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/3। इन कैल्शियम ले लोगे आ जाएगा 5/6। तो 83 से ही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 5/6।
अगर टोटल स्टूडेंट 6 हैं, ये नीचे वाला नंबर किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? टोटल को। तो टोटल स्टूडेंट अगर 6 हैं तो 6 में से 5 क्या है आपके पास? इसमें 6 में से 5 जो है लड़कियां हैं। टोटल स्टूडेंट अगर 6 हैं तो उसमें से लड़कियां कितनी है? 5 है। तो बच्चे क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। लड़की कितनी है? 1। अब कह रहा है कि 60% लड़के और 80% लड़कियां क्लास में क्या थी? प्रेजेंट थी। तो बताओ देन व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास इज एब्सेंट? कितने प्रतिशत बच्चे जो थे वो एब्सेंट थे, ये पूछ रहा है। अगर 60% लड़के प्रेजेंट थे तो 40% क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। और 80% लड़कियां अगर प्रेजेंट है तो 20% क्या होंगी? एब्सेंट होगी। अब सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 जीरो इसमें लगा देता हूँ, 2 जीरो इसमें, तो यहाँ पे भी 2 जीरो लगानी पड़ेगी। अब 500 का 20% निकालना इजी है। 500 का 20% आएगा 100, और यहाँ पे 100 का 40% निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 40। तो ये टोटल बच्चे कितने एब्सेंट हो गए? 140। अब 140 एब्सेंट है 600 पे, तो 100 पे कितने होंगे? 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 23 सही 1/3%। ऑप्शन नंबर बी, ये आपका आंसर है। एक तो तरीका ये है, दूसरा फिर मैंने एक तरीका और बताया था आपको भी, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने वाला। 83 सही 1/3% लड़कियां हैं क्लास में, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 5/6। अगर टोटल स्टूडेंट 6 हैं तो 6 में से 5 क्या है? लड़कियां हैं। तो 6 में से अगर 5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 1 होगा। लड़कियों का 20-80% प्रेजेंट रहती है लड़कियां, तो 20% क्या रहती है? एब्सेंट। लड़के 60% प्रेजेंट रहते हैं, तो मतलब 40% क्या रहते हैं? एब्सेंट। कुछ मत करो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 100%। इसको मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 40%। इन दोनों को जोड़ दो, ये आएगा 140%। 140%। 5 और 1, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 5 और 1 6, 6 स्टूडेंट है टोटल। 6 पे बस इससे डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा ये? 70/3। तो क्या आएगा? 23 सही 1/3%, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 55% कैंडिडेट क्या है एग्जाम में लड़के थे, तो 55% की फ्रैक्शन क्या होती है? 11/20 होती है। अगर टोटल स्टूडेंट 20 है तो 20 का 11 55% होता है 11। इतने लड़के थे, तो 20 में से 11 क्या थे? लड़के थे। तो लड़कियां कितनी होंगी? 9 होंगी। अब भाई वही एक तरीका, तो वही है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 900। इसको 1100 बना दिया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें भी 100 से कर दो आप, 2000 हो जाएंगे टोटल स्टूडेंट। अब कह रहा है कि 60% लड़के और 75% लड़कियां जो है वो पास हो गई, और 315 लड़कियां फेल हो गई। तो फेल होने वाले लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अब ये बताओ, 60% अगर लड़के पास हुए हैं तो 40% बच्चे क्या हुए होंगे? फेल हुए होंगे। और 75% लड़कियां अगर पास हुई है तो 25% लड़कियां क्या हुई होगी? फेल हुई होगी। तो 1100 का 40% कितना आएगा? 440। तो 1100 पे 440 लड़के क्या हो गए? फेल। और 900 का 25% कितना आएगा? 225। लड़कियों में कितनी लड़कियां फेल हो गई? 225 लड़कियां फेल हो गई। अब ये देखो, अब लड़कियां 225 फेल हुई है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 225 नहीं, 315 लड़कियां फेल हुई है।
तो यहाँ से आप एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, डिवाइड कर दो, 5 से कट रहा है, 5 से कट कर दो इसको, 5 छंग 30, 5 तिये 15, 5 से इसको कट करोगे ये आ जाएगा कितना, 5 चौके 20, 5 पना 25, और भी कट रहा है वैसे तो ये, 9 7 नम 63 और 5 नम 45, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 7/5। अब कह रहा है कि लड़के कितने वो हुए हैं, क्या बोलते हैं, फेल हुए हैं, तो गुणा कर दो एक यूनिट की वैल्यू 7/5 से 440 को, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कट करोगे तो इधर जगह नहीं है, मैं इसको इधर ही करता हूँ सोल्व। लड़के फेल हुए हैं 440, पर एक यूनिट की वैल्यू अभी मैं क्या निकाल के लाया हूँ, 7/5। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 8 सते 56, 8 सते 56, 56 और 5 61, 616 बच्चे क्या हुए हैं, ऐसा फेल हुए हैं, तो लड़कों की संख्या है 616। दूसरा तरीका वही है जो मैं पीछे बता के आया हूँ आपको भी, कि 55% लड़के फेल हुए हैं, 55% की फ्रैक्शन होती है 11/20, तो 20 में से 11 लड़की क्या हुए हैं, फेल, तो 9 लड़कियां क्या हुई होगी, पास। 60% लड़के और 75% लड़कियां पास हुई है, तो 40% फेल हुए हैं, 60% पास हुए हैं, तो और 75% लड़कियां पास हुई है, तो 25% लड़कियां फेल हुई है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 440%, और ये आ जाएगा 225%। यहाँ पे भी वही तरीका है, 225% रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी लड़कियों को, 315 लड़कियों को, तो यहाँ से 1% की वैल्यू आप निकालोगे कितनी आ जाएगी, 7/5। अब 440% है, और 1% की वैल्यू मुझे पता है 7/5 है, बस पुट कर दो, आ जाएगा आंसर 616 या 500 है। कंपेरिजन से मैंने इसको सोल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% उम्मीदवार लड़कियां थी और 35% लड़के और 20% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो 585 लड़के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, तो पास होने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। ये कह रहा है कि एक परीक्षा में 40% उम्मीदवार लड़कियां थी, तो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5, मतलब टोटल उम्मीदवार जो थे वो 5 थे, टोटल कैंडिडेट कितने थे, यहाँ पे 5 थे, और 5 का जो 40% होता है वो 2 होता है, तो परीक्षा में 40% उम्मीदवार लड़कियां थी, तो 5 में से 2 क्या थी, लड़कियां, तो 3 क्या होंगे, लड़के होंगे। अब सवाल में कह रहा है कि 35% लड़के और 20% लड़कियां फेल हो गई और 585 लड़के पास हो गए। अब मैं सारा डाटा पास में ले लेता हूँ, अब ये बताओ 35% लड़के जो फेल हुए हैं, तो पास कितने हुए होंगे, 65% हुए होंगे पास। लड़कियां 20% फेल हुई है, तो 80% क्या हुई होगी, पास हुई होगी। सोल्व करने का वही तरीका है, दो 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 जीरो बढ़ा दो दोनों में, तो 300 का 65% निकाल दो आप, 5 तिये 15, 6 तिये 18 19, 195, 300 में से 195 जो है लड़के क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 200 का 80% निकालोगे तो कितना आएगा, 160। ये ये पास होने वाले हैं, 300 में से 195 लड़के पास हुए हैं, 200 में से 160 लड़कियां पास हुई है। अच्छा, लड़के 195 नहीं हुए पास, लड़के हुए 585। सवाल में कह रहा है ना, कितने लड़के पास हो रहे हैं, 585, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी, 3। तो बताओ लड़कियां कितनी पास हुई है, तो इसको गुणा कर देंगे 3 से, 480, 480 लड़कियां क्या हुई है, पास हुई है, ये आप 500। दूसरे मेथड से जो मैंने सिखाया था उससे भी आप इसको जो है कर सकते हो, 3 से 65 को मल्टीप्लाई कर देना इसको इससे, फिर 1% की वैल्यू निकाल के उससे कंपेयर करके आप जो है निकाल दोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कॉलेज में 35% छात्र लड़कियां और बाकी लड़के हैं। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800 है, 75% लड़के, 85% लड़कियां अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत क्या है, ये बताइए। देखो,
35% की फ्रैक्शन क्या होती है? 7/20। ये नीचे वाला नंबर क्या होता है? ओरिजिनल होता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? टोटल को। तो मैंने टोटल स्टूडेंट मान लिए कितने हैं? टोटल स्टूडेंट है 20। 20 में से 7 क्या दे रखी है सवाल में? लड़कियां हैं। तो 20 में से 7 अगर लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे? 13 होंगे। कॉलेज में छात्रों कुल संख्या 2800 है, ठीक है। 75% लड़के, 85% लड़कियां अंतिम परीक्षा में पास हुई। और पास होने वाला ही पूछ रहा है वो लास्ट में कि कितने बच्चे टोटल स्टूडेंट जो है पास हुए हैं फाइनल एग्जाम में। तो 75% निकाल देंगे इसका, और इसका निकाल देंगे हम 85%। अब देखो, 75% निकालना, 85% निकालने में थोड़ा सा हमें क्या लगेगा? टाइम लगेगा। और एक तरीका और भी है इसको करने का। आप है ना यहाँ पे दोनों फेल वाले डाटा ले सकते हो सोल्व करते वक्त। जैसे 75% लड़कियां पास हुई है तो 25% लड़कियां फेल हुई होगी। 85% लड़कियां पास हुई है तो 15% लड़कियां फेल हुई होगी। तो उससे हम फेल वाला डाटा निकाल लेंगे और लास्ट में 100% में से माइनस कर देंगे। तो वो क्या आ जाएगा? पास वाला आ जाएगा। पास होने वाले बच्चे जो है उनकी परसेंटेज आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो तो ऐसे भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसको 1300 मान लो, इसको 700, तो ये 2000 हो जाएगा। मान सकते हैं हम ऐसे, क्योंकि रेशियो से हम रेशियो परसेंटेज से परसेंटेज ही निकालेंगे लास्ट में। तो इसमें ना 2800 को लेने की भी कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है इसके अंदर। 700 का 85%, 7×5 = 35, 3 का हासिल 56 और 3 595 हो जाएगा ये तो। और ये आ जाएगा आपका 2 जीरो से 2 जीरो गई, 13×5 = 65, 13×7 = 91, 91 और 6 = 97। ये आ जाएंगे 10, 17 1 का हासिल 1570। 1570 टोटल स्टूडेंट पास हुए हैं 2000 स्टूडेंट पे। तो 100 पे कितने हुए होंगे? 2 7 14, 2 8 16, 78.5%। ये क्या हुए? इतने बच्चे पास हुए हैं, ये आपका ऑप्शन है। वो दूसरे वाला जो मेथड बताया था आप उससे भी कर सकते हो। 13 को 75% से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। 7 को 85% से कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। दोनों को जोड़ दो, परसेंटेज में आएगा। और डिवाइड कर देना 20 से, उससे भी आ जाएगा आंसर। एक क्लास में 60% स्टूडेंट गर्ल्स है और बाकी लड़के हैं, तो 60% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 3/5। बात करी जाए बॉय और गर्ल्स की, तो ये बताओ 5 में से 3 क्या दे रखी है इन्होंने? लड़कियां दे रखी है। तो 2 क्या होंगे? लड़के होंगे। 45% लड़कियां पास हो गई एग्जामिनेशन में, 40% लड़के फेल हो गए। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स हु फेल्ड 66, द नंबर ऑफ बॉयज हु पास्ड इन एग्जामिनेशन। देखो, सोल्व करने के लिए इसको 200 और इसको 300 मान लेते हैं। लड़कियां कितनी पास हुई है इसमें? 45% लड़कियां पास हुई हैं। लेकिन सवाल में कह रहा है कि लड़कियां तो 66 फेल हुई है। तो इधर पास होने वाला डाटा, इधर फेल होने वाला है। तो एक काम करते हैं, अगर 45% लड़कियां पास हुई है तो 55% लड़कियां क्या हुई होगी? फेल। तो इसको तो ले लेते हैं फेल वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले सकते हैं हम ऐसे। और दूसरे वाले में 40% लड़के फेल हो रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहा है कि पास होने वाले लड़कों की संख्या बताइए। तो 40% अगर फेल हो रहे हैं तो पास कितने हुए होंगे लड़के? 60%। इधर पास वाला डाटा ले लेता हूँ। तो 300 का 55% आएगा 165। तो 300 में से 165 जो है लड़कियां क्या हुई हैं? फेल हुई हैं। और 200 का 60% होता है 120। तो 120 लड़के क्या हुए हैं? पास हुए हैं। तो 165 लड़कियां फेल हुई है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 165 नहीं, 66 फेल हुई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लोगे जो है, ये आएगी 6 कितनी आ जाएगी यहाँ से कट कट के? 6/15। फिर इसको भी कट करेंगे तो 2/5। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2/5। 165 को इसके नीचे ला के डिवाइड कर दिया। अब कह रहा है कि पास होने वाले लड़कों की संख्या बताइए, 120 है। और 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ 2/5। सोल्व कर दो, यहाँ से आंसर आ जाएगा।
5 दूनी 10, 5 चौके 20, 48। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की जो संख्या है वो 48 है। The sum of number of male and female student in institute 100। लेट कर लेते हैं हम कि जो मेल है वो मेल को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और फीमेल जो नंबर ऑफ फीमेल है उनको मान लिया मैंने वाई है। तो मेल स्टूडेंट प्लस फीमेल स्टूडेंट का जो सम है वो 100 दे रखा है सवाल में आपको। अब कह रहा है आगे, इफ द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स इज एक्स। अच्छा, मेल स्टूडेंट को इसने भी एक्स लिया, मैंने भी एक्स लिया, कोई दिक्कत नहीं। देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट बिकम x% ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ये कह रहा है कि जो फीमेल है वाई है, ये जो है ये टोटल स्टूडेंट है 100। 100 का कितना परसेंट है, x% है। जो यहाँ पे कह रहा है फीमेल है वो टोटल स्टूडेंट है 100, उसका x% है, तो 100 का x% क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग 100 से 100 घटा, तो y की वैल्यू तो x के बराबर है, तो आप यहाँ पे y की जगह x रख दो तो ये 100 आ गया। x प्लस एक्स 2x बराबर 100, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। तो वहाँ पे लड़के कितने हैं, 50 हैं, तो 50 ही क्या होंगी, लड़कियां होंगी। x की वैल्यू 50 आ गई, वहां रख दोगे तो y की वैल्यू भी 50 ही आ जाएगी। तो पूछ रहा है वो पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, 50 है। ये तो इजी क्वेश्चन था, यहाँ से इक्वेशन बना के जो है हम इसको सोल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स आर इन द रेशियो 4:5। दो आर्टिकल, जो दो वस्तु की कीमत का अनुपात है वो 4:5 है। पहली वस्तु की जो कीमत है उसको हमने x% बढ़ा दिया, और दूसरी वस्तु की कीमत को 30% घटा दिया, और ऐसे करने पे जो प्राइस का रेशियो आया ना, न्यू रेशियो आया, जो नई कीमत आई है प्राइस की, वो आई है 10:7। तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। मैंने दो आर्टिकल मान लिया यहाँ पे, ए और बी है, उनके जो प्राइस का रेशियो है वो 4:5 है। मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व करने के लिए इसको 400 और इसको 500 मान लेता हूँ। अब 400 को, पहले वाले आर्टिकल को हमने x% बढ़ा दिया, तो 400 का x% होता है 4x। तो इसे बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 400 प्लस x हो जाएगा। इसको हमने क्या करा है, 30% कम कर दिया ना दूसरे की कीमत, तो 500 का 30% कितना हो जाएगा। अच्छा, या तो ऐसे कर लो, 500 का 30% निकाल लो, फिर जो नंबर आएगा उसको 500 में से माइनस कर लो, या आपको पता है जब कोई चीज 30% डिक्रीज हो रही है तो घट के अपने आप में कितना हो जाएगी, 70%। या आप इसका क्या निकाल दो, 70%, एक ही बात है। तो 500 का 70% आएगा कितना, 350। अब 400 प्लस एक्स बटे 350 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10/7 के। क्योंकि ये खुद ही कह रहा है कि अगर इसको हमने x% बढ़ाया और इसको 30% घटाया, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, 10:7 हो जाएगा। तो यहाँ से कट करके आप सोल्व करोगे तो 7×5 = 35, 50, ये 500, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी यहाँ से x की वैल्यू, ये आपका आंसर है।
इसके ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आएगा 100। ये आपका आंसर है। दूसरे में 30% की कमी 70% रहेगी, तो 7×5 = 35, 350। 400 का x% बढ़ाओगे तो 400 तो है ही, 400 का x%, यहाँ पे आएगा 4x। 400 का x% हो जाएगा 4x, तो 400 + 4x आएगा यहाँ पे। तो सोल्व करोगे तो यहाँ से आएगा इस 4x = 100, तो x की वैल्यू आएगी 25। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये कह रहा है कि द सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल एक्स अपीयर इन एग्जामिनेशन। कुछ स्टूडेंट है वो एक्स स्कूल से अपीयर हुए हैं एग्जामिनेशन में, और 30% स्टूडेंट फेल हो गए उनमें से। 150% मोर स्टूडेंट देन दी those from school X appear in the same examination from school Y. If the 80% of total student who appear exam from X and Y passed, then what percent of student who fail from Y? देखो इसको समझो आप पहले क्वेश्चन को। स्कूल एक्स से छात्रों की एक निश्चित संख्या एक परीक्षा में उपस्थित हुई और 30% छात्र फेल हो गए उसमें। स्कूल एक्स से 150% ज्यादा छात्र स्कूल वाई के समान परीक्षा में उपस्थित हुए थे। यदि एक्स और वाई में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या में से 80% पास हुए हैं, तो बताओ फेल होने वाले कितनी प्रतिशत है। यहाँ पे एक स्कूल आपका एक्स है, इसको अगले पेज पे करते हैं। एक स्कूल मान लो दे रखा है आपको यहाँ पे एक्स, और एक स्कूल है आपका वाई। मान के चलो स्कूल एक्स से छात्रों ने कुछ निश्चित शिक्षा में उपस्थित हुए, मैंने मान लिया कि वो 100 बच्चे एग्जामिनेशन में जो है गए। टोटल स्टूडेंट इसके कितने मान लिए मैंने, टोटल स्टूडेंट है एक्स स्कूल के। ये क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टोटल स्टूडेंट जो उसमें शामिल हो रहे हैं एग्जाम में। स्कूल एक्स से छात्र की निश्चित संख्या में एक परीक्षा में उपस्थित हुई और 30% छात्र उत्तीर्ण हो गए, मतलब फेल हो गए। तो 100 में से 30 क्या हो गए फेल, तो 70 क्या हुए होंगे पास। ये फेल है और ये पास। पास हुए इतने है ना, क्योंकि मैंने टोटल स्टूडेंट मान लिए 100 अपीयर हुए होंगे एग्जाम के अंदर। टोटल स्टूडेंट जो है वो अपीयर होंगे 100, उसमें से 30 फेल हो गए और 70 क्या हो गए पास हो गए। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 150% ज्यादा बच्चे वाई के परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। तो ये बताओ 100 का 150% होता है 150, पर वो कह रहा है ज्यादा, तो ये कितने हो गए 250 हो जाएंगे। क्योंकि 100 तो थे ही पहले, 100 का 150% निकाला, 150 तो ज्यादा अधिक हुए हैं, तो 100 पे 150 ज्यादा मतलब 250 अपीयर हुए हैं। और इसमें कह रहा है अब आगे, स्कूल वाई से समान परीक्षा में उपस्थित हुए यदि एक्स और वाई में उपस्थित होने वाले छात्रों की कुल संख्या में से 80% पास हुए हैं। इस पे ध्यान देना यहाँ पे। टोटल जो एक्स और वाई दोनों स्कूल से बच्चे लिए गए हैं, उसकी कुल संख्या का 80% बच्चे क्या हुए हैं पास हुए हैं। तो टोटल बच्चे कितने हैं हमारे पास, 100, 250, 350 बच्चे हैं। तो 350 का 80% बच्चा पास हुआ है, तो 350 का 80% निकालोगे तो क्या आएगा यहाँ से, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 40, 4 का हासिल 24, 280 बच्चा टोटल पास हुआ है। टोटल बच्चे कितने पास हुए हैं यहाँ पे 280, और 280 में से 70 पास तो एक्स स्कूल के ही होंगे, तो इस स्कूल के कितने बच्चे पास हुए होंगे। तो 280 में से 70 को घटा दो, तो यहाँ से पास हुए हैं 210 बच्चे, क्योंकि टोटल मिला के पास हुए हैं 280। एक्स स्कूल से बच्चे पास हुए हैं 70, तो वाई स्कूल से कितने बच्चे पास हुए होंगे 210।
अब आगे कह रहा है कि बताओ देन व्हाट इज परसेंटेज स्टूडेंट हु फेल फ्रॉम वाई। कितने बच्चे वाई स्कूल से फेल हो गए ये बताना है इसमें आपको। तो ये बताओ 250 बच्चे टोटल थे वाई स्कूल में, उसमें से 210 बच्चे क्या हो गए, पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, फेल हुए होंगे 40। क्योंकि 250 में से 210 पास हो गए तो 40 क्या हो गए, फेल हो गए। तो 40 बच्चे फेल हुए हैं स्कूल वाई में से, कितने बच्चों पे, 250 बच्चों पे, तो 100 पे कितना होगा, 16% बच्चे फेल हो गए। वाई स्कूल से कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, 16%, ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 40% कर्मचारी महिलाएं हैं, तो 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5। तो बताओ उस ऑफिस में टोटल स्टाफ पांच पांच लोग रहते, टोटल वहां पे पांच होंगे, पांच में से फीमेल कितनी है, दो है। पांच का 40% होता है दो, तो पांच अगर टोटल है बंदे वहां पे, टोटल एम्प्लॉई है या स्टाफ है जो भी है, उसमें से पांच में से दो क्या है, फीमेल है, तो बचे हुए तीन क्या होंगे, मेल होंगे। 70% महिलाएं कर्मचारी और 50% पुरुष कर्मचारी विवाहित है, तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या है। अगर 70% महिलाएं कर्मचारी की शादी हो रखी है, तो 30% की नहीं हो रखी होगी, और 50% पुरुष अगर शादीशुदा है तो 85% क्या होंगे, बिना शादीशुदा होंगे। अब सोल्व करने के लिए आप इसको 300 मान लो, इसको 200 मान लो, तो 300 का 50% होता है 150, और 200 का 30% कितना होता है, 60। तो 300 पे 150 अनमैरिड है, और 200 पे 60 महिलाएं भी क्या है, अनमैरिड है, तो टोटल अनमैरिड कितनी है, 210। 210 महिलाएं अनमैरिड है कितनों पे, 500 पे, तो 100 पे कितने होंगे। ये दोनों के हैं, अनमैरिड दोनों हैं, 150 और 60, 210 है अनमैरिड कुछ मिला के, कितनों पे, 500 पे, तो 100 पे कितना, दो जीरो से दो जीरो काटो, पांच चौके 20, पांच दूनी 10, 42% स्टाफ जो है वो अनमैरिड है, ये आपका ऑप्शन आ गया। 61 क्वेश्चन। बाकी अलग अगले में करते हैं।